मैप का परिभाषा और मैप का इतिहास। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। मैप रीडिंग सिखलाई में हमारा संबंध ज्यादातर मैप व जमीन दोनों के साथ पड़ता है। इनमें से हम यदि जमीन को मैप रीडिंग साधन माने तो मैप उसकी प्रमुख सामग्री है। जिस प्रकार सुरक्षा बलों को अन्य विषयों की सिखलाई ट्रेनिंग में हथियार का अपना महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार मैप रीडिंग सिखलाई में मैप अपना स्थान रखता है। मैप रीडिंग अच्छी सिखलाई के लिए यह जरूरी है कि मैप रीडिंग में आने वाली अन्य बातों को जानने से पहले मैप के बारे में पूरी जानकारी की जाए। मैप क्या है? What is the map? मैप को बनाने का उद्देश्य यह है कि उसके द्वारा जमीनी इलाके का पूरा ज्ञान हो जाए। इसलिए मैप किसी इलाके का कागज पर बनाया गया ऐसा चित्र होता है जिसके द्वारा उस इलाके की जमीन की सही जानकारी हो जाए। लेकिन इसमें दिखाए गए जमीनी इलाके की शक्ल शेप वैसी नहीं होती जैसी कि वह जमीन पर दिखाई देती है। कई लोग मैपों की तुलना हवाई जहाज द्वारा जमीन की ली गई तस्वीरों एयर फोटो से करते हैं, क्योंकि मैपों पर अनावश्यक अननेसेसरी जमीनी निशानों को छोड़ दिया जाता है, जबकि किसी आवश्यक जमीनी निशान को मैप पर उसके अनुपात से भी बड़ा करके दिखाया जाता है, जैसे सड़क, मंदिर, अकेला मकान आदि। आवश्यक जमीनी निशानों को जैसे झाड़ियाँ, छोटे छोटे दरख्त इत्यादि को मैप पर इसलिए नहीं दिखाया जाता ताकि मैप पर आकृतियों का जमघट न हो। मैप पर रंगों का भी प्रयोग किया जाता है ताकि इनके धरातल की तुलना आसानी से की जा सके। आता सर्वे मैप जमीनी इलाके की हूबहू तस्वीर न होकर केवल मुख्य चीजों की रूपरेखा आउटलाइन ही होती है। मैप का परिभाषा डेफिनेशन। जब किसी जमीनी इलाके को किसी कागज पर किसी निश्चित स्केल में निश्चित कन्वेंशनल साइंस का प्रयोग करते हुए तथा जमीन की ऊंचाई नीचाई, रिलीफ और प्रोजेक्शन विधि को दिखाते हुए चित्रित किया जाता है तो उसको मैप कहते हैं। मैप का इतिहास हिस्ट्री। प्राचीन काल में साधारण भूभागों के मैपों को तो बनाने का कोई खास रिवाज नहीं था, परंतु लड़ाई आदि के भागों के मैप अवश्य बनाए जाते थे। काफी प्राचीन समय में कहीं पर राजाओं द्वारा अपने राज्यों के स्केच बनवाने के उदाहरण भी मिलते हैं। प्राचीन भारत, यूनान और रोम इत्यादि देशों में जो भी मैप प्रयोग में लाए जाते थे वे अधिकतर तांबे की प्लेटों और गत्तों पर ही बने होते थे। यूनान में लकड़ी और मिट्टी की सहायता से भी अपने राज्यों की सीमा दिखाने के लिए कुछ मॉडल बनाए जाते थे। कई यूनानी विजेताओं ने हमले से पहले लड़ाई के मैदानों का मॉडल बनवाया था। दूर दूर तक की यात्रा करने वाले लोग भी आमतौर पर किसी न किसी प्रकार के मैप को इस्तेमाल करते थे। इन मैपों में सबसे बड़ी कमी यह होती थी कि ये बिना स्केल के और पूरी तरह सर्वे करके नहीं बनाए जाते थे। कागज पर सबसे पहला मैप सन 1820 में बना माना जाता है, जो कि ब्रिटेन के अजायब घर म्यूजियम में रखा हुआ है। भारतीय भूभाग के लिए सबसे पहले सन 1824 में क्वार्टर इंच स्केल 24 इंच 1 मील के मैप इंग्लैंड में बनने शुरू हुए। इस स्केल में बनने वाले मैपों में पहला मैप सन 1827 में छपा और सन 1867 में पूरे भारत के इस स्केल के मैप बन गए। उस समय तक इन मैपों को भारत का एटलस, द एटलास ऑफ इंडिया कहा जाता था। बाद में ये मैप भारत में ही बनने लगे और सन 1905 में इंच 1 मील व इससे बड़ी स्केल के मैप बनने शुरू हुए। मैप का आवश्यकता नेसेसिटी। मैप के उद्देश्य और उसके इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए मैप की निम्न रूप में आवश्यकता पड़ती है। मैपों के द्वारा प्रत्येक सरकार यह जानना चाहती है कि उसके राज्य की सीमा कहाँ तक है और उसके राज्य के धरातल की बनावट कैसी है
ताकि बनावट के आधार पर देश की भलाई के लिए जमीन का पूरा फायदा उठाया जा सके। सैनिक कमांडर यह जानना चाहते हैं कि देश के किसी भी भाग में उपद्रव, इंसर्जेंसी, लड़ाई या शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने की अवस्था में वे पूरे इलाके का इस्तेमाल कैसे अपनी लड़ाई की योजनाओं, प्लानिंग के लिए कर पाते हैं। सैलानियों, टूरिस्ट को घूमने के विचार से उपयोगी स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स को भूगोल के विषय में देश विदेश की पूरी भौगोलिक, जियोग्राफिकल जानकारी देने के लिए। सार्वजनिक कार्यों, पब्लिक वर्क्स के लिए अधिकारियों को निर्माण स्थान, निर्माण कार्य आदि को दर्शाने तथा उसकी जानकारी रखने के लिए। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाहियों में सड़क, रेलवे, हवाई जहाज व समुद्री मार्गों को निश्चित करने तथा उसकी जानकारी रखने के लिए। नोट: इस प्रकार शासक, सैनिक, टूरिस्ट, आम जनता तथा अधिकारी आदि सभी वर्गों को अपने अपने उद्देश्य के अनुसार मैप की आवश्यकता पड़ती है।